कक्षा 8 के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। गणित में हम पाठ कर रहे हैं वर्गमूल। हमारे पिछले वीडियो में हमने वर्गमूल ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंड विधि की बात की थी। आज हम इसी के संबंधित कुछ और प्रश्न करेंगे, जिसमें एक प्रश्न है, निम्न में से प्रत्येक को किस छोटी से छोटी पूर्ण संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका अर्थ है कि जैसे इसमें 252 एक प्रश्न दिया गया है, 252 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, इसे हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। और पूर्ण वर्ग बनाना कैसे है कि इसे किसी एक संख्या से गुणा करना है। 252 को काफी सारी संख्या है जिनसे हम गुणा करें तो पूर्ण वर्ग बन सकता है, लेकिन हमें ज्ञात करनी है वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या, यानी वो छोटी से छोटी संख्या जिसे 252 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसके लिए पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी 252 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 252 इसके इकाई में 2 है तो ये 2 से विभाजित होगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12, 126 बार। फिर पुनः 126 2 से विभाजित होगा जो 63 बार होगा। 63 में 3 का भाग जाएगा जो कि 21 बार हो जाएगा। 21 में 3 का भाग 7 बार जाएगा, और 7 स्वयं एक अभाज्य संख्या है तो इसमें 7 का ही भाग देंगे तब 1 आ जाएगा, यानी 1 आने तक हमने इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 252 बराबर, इसमें 2 बार तो 2 आएगा और 2 बार 3 आएगा और 1 बार 7 आएगा, यानी 252 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब यदि हम इसे वर्गमूल निकालने के लिए यदि इसमें जोड़े बनाए तो हम यह पाते हैं कि 2 का तो जोड़ा बन रहा है, ये 3 का भी एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यदि इसमें एक 7 और होता तो हम कहेंगे कि यदि इसमें एक 7 और होता तो तब यह एक पूर्ण वर्ग बन जाता। तो वो 7 कहां से आता? वो 7 हम कहेंगे कि इस संख्या को 7 से गुणा करने, यानी इस संख्या को यदि हम 7 से गुणा करते तो यहां भी एक 7 आता और एक पूर्ण वर्ग बन जाता। तो हम इसमें लिखेंगे कि 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बनेगा। यानी 252 को यदि हम 7 से गुणा कर दें तो हमें एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। अब इसी के संबंध में हम एक दूसरा प्रश्न लेंगे। दूसरा प्रश्न हमने लिया 180, यानी 180 को हम किससे गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें भी हम 180 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 180 में 2 का भाग जाएगा, 2 नम 18, 2 शून्य 90 बार जाएगा। 2 का भाग 90 में 45 बार जाएगा। 45 में पुनः 3 का भाग जाएगा जो 15 बार जाएगा, और 15 में पुनः 3 का भाग जाएगा जो 5 बार जाएगा, और 5 में 5 का भाग 1 बच जाएगा। यानी जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करते रहने हैं। तो 180 के यदि हम अभाज्य गुणनखंडों को लिखें तो हमें प्राप्त हुआ है 2 बार 2 है और 2 बार 3 और 5 1 बार है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब यदि हम 180 के का वर्गमूल ज्ञात करने का प्रयास करेंगे तो हमें 2 का एक जोड़ा बनेगा, 3 का एक जोड़ा बनेगा, लेकिन इस 5 का जोड़ा नहीं बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि 180 को 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा कर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। क्योंकि जैसे ही हम इसे 5 से गुणा करेंगे तो यहां पर भी हमें एक 5 मिल जाएगा और इस 5 का भी जोड़ा बन जाएगा और हम इसका वर्गमूल निकालने में उस समय सक्षम होंगे। अब हम लेते हैं इसी के संबंधित एक दूसरा प्रश्न। इसका अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्रत्येक को किस छोटी से छोटी पूर्ण संख्या से भाग करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। पिछले प्रश्न में हमने कहा था किस संख्या से गुणा करें, इसमें हम कहेंगे किस संख्या से भाग करें। तो इसका पहला प्रश्न है 396। तो 396 का भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी 2 से यदि हम भाग दें तो 2 एकम 2 1 और 19 बचेगा, 2 नम 18 और 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से भाग देंगे, 2 नम 18
और 2 नंबर 18। अब यहाँ 99 आया तो हम 3 से भाग दे सकते हैं, जो 33 आएगा। फिर पुनः 3 से भाग देंगे 33 में तो 11 आएगा। 11 स्वयं में अभाज्य संख्या है तो 11 से ही भाग देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। यानी कि इसका यदि हम अभाज्य गुणनखंड लिखें तो 396 में के अभाज्य गुणनखंड में 2 बार 2 है, 2 बार 3 है और 1 बार 11 है। तो यदि हम इसका वर्गमूल ज्ञात करने में हम इसके जोड़ियां बनाएं तो हम देखेंगे कि 2 के तो एक जोड़ी बन रही है, 3 की भी एक जोड़ी बन रही है, लेकिन 11 के लिए जोड़ी में कोई नहीं है। तो यदि 11 यहां नहीं होता तब इसका पूर्ण वर्ग आसानी से हम ज्ञात कर सकते थे। तो 11 नहीं होता का अर्थ है कि 11 को हटाने के लिए हम इसमें 11 का भाग देंगे। तो हम कहेंगे 11 से भाग देने पर 11 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बनेगा। यानी कि 396 में यदि हम 11 का भाग दे दें तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न हमने लिया, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। यानी हमें एक सबसे छोटी एक ऐसी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो संख्या पूर्ण वर्ग हो, जिसमें 4, 9 और 10 तीनों का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो इस प्रश्न के 2 भाग हैं। सर्वप्रथम हमको वो संख्या ज्ञात करनी है जो 4, 9 और 10 से विभाजित होगी। यानी 4, 9 और 10 से विभाजित होने वाली संख्या हमें सर्वप्रथम ज्ञात करनी है। 4, 9 और 10 से विभाज्य छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। तो यह संख्या हम इसके लघुत्तम समापन से ज्ञात कर सकते हैं, जो आपने कक्षा 6 में सीखा होगा। तो हम ज्ञात करेंगे 4, 9 और 10 का लघुत्तम समापन। लघुत्तम समापन में भी हम जो भाग देते हैं वो हमेशा अभाज्य संख्याओं से देते हैं। सर्वप्रथम 2 से जैसे हमने भाग दिया तो 2 दूनी 4, 9 में भाग नहीं जाता है तो 9 ऐसे ही लिखेंगे और 5। पुनः 2 से भाग देंगे 1, जिस संख्या में भाग नहीं जाता है उसे वैसे ही लिख दिया जाता है। अब 3 से भाग देंगे 1, 9 में 3 बार जाएगा और 5। पुनः 3 से भाग देंगे तो 1, 1 और 5। वो 5 से यदि हम अंतर में भाग दिया तो हमें प्रत्येक स्थान पर 1 1 प्राप्त हो गया। तो यदि इसे हम गुणा कर दें तो हमें इसका लघुत्तम समापन मिल जाएगा, जो वह संख्या है जो 4, 9 और 10 से विभाज्य होगी। वो संख्या है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ये इस प्रश्न का प्रथम भाग था। यानी वह संख्या में ज्ञात हो चुकी है जो 4, 9 और 10 से विभाज्य है। वो संख्या हमारे पास है 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 गुणा 5 होगा 180। यानी वो संख्या है 180। अब हमें वो ज्ञात करना है कि 180 को हम किससे गुणा करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। छोटी से छोटी वर्ग संख्या क्या होगी, क्योंकि वो संख्या 180 से बड़ी ही होनी चाहिए। 180 से यदि 4, 9 और 10 विभाजित होते हैं तो उसके बाद की यानी 360 भी विभाजित होगा, उसके बाद की संख्या भी हमारी विभाजित होगी। तो अब हम इसका दूसरा भाग करेंगे, 180 को किस संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 180 का पूर्ण वर्ग बताने के लिए हम जिस प्रकार हमने पिछले प्रश्न हल किए थे वैसे ही करेंगे। 180 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो 2 का भाग देंगे तो 90 बार जाएगा, 2 का भाग फिर 90 में देंगे तो 45 बार जाएगा, 45 में 3 का भाग देंगे तो 15 बार, 15 में पुनः 3 का भाग देंगे तो 5 बार और 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 बार। तो हमें प्राप्त हुआ 180 के अभाज्य गुणनखंड
वो संख्या यह होगी। अब इसमें भी हम जोड़े बनाएंगे, तो एक 5 के लिए हमारे पास एक संख्या कम पड़ रही है, तो इसे हम 5 से गुणा करेंगे। तो हम लिखेंगे कि 5 से गुणा कर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो 5 से गुणा करने पर ही हमें वह संख्या मिलेगी जो 4, 9 और 10 से विभाज्य होगी। तो संख्या क्या होगी जो हमें चाहिए, वो हमें मिलेगी 180 को 5 से गुणा करके, 18 पंजे 90 होता है, तो 180 को 5 से गुणा करके हम 900 प्राप्त हो। तो वह संख्या 900 है जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस कार्य को आप अपने घर में स्वयं भी करेंगे, और मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।